तमहं वन्दे परिमानन्दमार्जनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति। गीता 14 श्लोक नंबर 13, 14, 15, 13, 14 and 15। अप्रकाशा अप्रवृत्ति च प्रमादः मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। भगवान कह रहे तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर, जैसे कल बताया था रजोगुण और सतोगुण के बढ़ने पर किस तरीके की हमारी मन स्थिति होती है। रजोगुण में कैसे व्यक्ति में कर्म की प्रमुखता आ जाती है, लेकिन सकाम कर्मों की। सतोगुण में कैसे व्यक्ति शांत हो जाता, अंतर्मुखी हो जाता, सजग हो जाता। तो तमोगुण में बता रहे भगवान, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियां में अप्रकाश, यहाँ अप्रकाश से अर्थ है चेतना का अभाव, मूर्छित अवस्था, बेहोश अवस्था, कि ऐसा व्यक्ति बहुत सजग नहीं रहता, सचेत नहीं रहता है, बहुत न जागा सा है न सोया सा है, पूरी तरह जागा भी नहीं है, पूरी तरह सोया भी नहीं है, पूरा जागृति में आ जाए तो वो सुसुप्त सत्वगुण में चला जाए। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, आधा आधा जागा सा है। तो मूर्छा में उसके जो क्रियाकलाप व्यवहार हो रहे हैं मूर्छा में हो रहे हैं, और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति है, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति है। जो उसे करना चाहिए, जो उसकी पारिवारिक सामाजिक जो भी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का यथावत निर्वाह करे। स्वयं के प्रति जिम्मेदारी, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को देखो, पहले अपने प्रति जिम्मेदारी निभाएगा, नहीं निभाता ऐसा व्यक्ति। ठीक से देखो, कभी कभी रोज स्नान नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति, कपड़े ठीक से स्वच्छ साफ नहीं रखेगा। अब कपड़े ठीक ना रखना, स्नान ना करना, गंदा रहना, उसे लगेगा कि वो कोई बैरागी साधु है। साधु नहीं है, वो तमोगुण का प्रतीक है। कि ऐसा व्यक्ति, तमाम तमोगुणियों को देखो, जब साधु बन जाते हैं तो साधुता उनमें नहीं आती है, तमोगुण ही आता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय सोए रहेंगे, गंदे रहेंगे, स्नान नहीं करेंगे। तो गंदे रहना, कपड़े ना धोना, गंदी जगहों पर रहना, गंदे स्वयं रहना, स्नान न करना, वस्त्रों का ठीक से स्वच्छ न रखना, ये व्यक्तिगत उसके क्रियाकलाप व्यवहार। और उसकी कोई पारिवारिक जिम्मेदारियां, तो उनसे पलायन करेगा, तो कहीं भाग्य को लाएगा, कहीं भगवान को लाएगा। ऐसे व्यक्ति को माता पिता घर में बीमार है तो कहेगा कि भाग्य में होगा तो ठीक हो जाएंगे। उन्हें कोई दुख तकलीफ है, कहेंगे उनके अपने प्रारब्ध हैं। अब ऐसा व्यक्ति
डॉक्टरों के पास माँ बाप को नहीं लगे, क्योंकि कहते डॉक्टर से कौन से सब ठीक होते, डॉक्टर के पक्का डॉक्टर खुद नहीं मरते, तो मौत की दवा थोड़ी डॉक्टरों के पास, ठीक होना होगा तो यहीं हो जाएंगे। और कौन सी बड़ी गंभीर बीमारी है, प्रारब्ध में होगा तो ठीक हो जाएंगे। और ऐसे लोगों को देखो, अगर उनसे प्रश्न भी करो तो उन्हें प्रारब्ध की बात ज्यादा अच्छी लगती है, पुरुषार्थ की बात कम अच्छी लगती है। प्रारब्ध, सब कुछ प्रारब्ध से हो रहा, परमात्मा से हो रहा, अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपने हाथ में कुछ नहीं करना है, सब कुछ परमात्मा से है, प्रारब्ध से है, पूर्व नियोजित है। ये सारा का सारा एक आश्रय लेता है तमोगुणी व्यक्ति। जो तमोगुणी व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति है, वो इस तरीके के सहारे खोज लेता है, कहीं भाग्य का सहारा, कहीं प्रारब्ध का सहारा, कहीं परमात्मा का सहारा, और अपने तमोगुण को ढक लेता। सुंदर सुंदर तर्कों से, सुंदर सुंदर तरीकों से अपने तमोगुण को ढकने के उपाय। ऐसा व्यक्ति को देखो, अगर खुद कहीं संकट में हो, बीमार हो, तो पहले दौड़ेगा, कहीं घर में आग लगी हो तो पहले भागेगा, पहले भागे। लेकिन दूसरों के प्रति अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह ना कर। भगवान कहते हैं जो कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति आ जाती है, उन कर्तव्य कर्मों को नहीं करेगा। काफी लोगों को मैंने देखा, एक बार मेरे पास भी एक सज्जन ऐसे यहाँ आए, तो वो 9-9 बजे तक सोते रहे, नई उम्र के थे, लगभग 25-30 साल की उम्र रही होगी, नई उम्र के 9-9 बजे तक सो रहे। तो मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा समय से जगो, साधना करो। तो ऐसे लोग संतों का सहारा लेते, संतों का भी सहारा। वो कहते सब, कबीर ने तो लिखा है कौन सी साधना चाहिए, चलन फिरन को सेवा समझो, खान पान को पूजा, और जब सोबू तो करूं दंडवत पूजूं और न देवा। तो क्या कबीर तो यही लिख रहे हैं कि जब सोबू तब करूं दंडवत। सहज समाधि तो जीवन में जितनी सहज हो। अब ऐसे व्यक्ति संतों का सहारा भी ले लेता, तर्क ले लेता, खूब तर्क जुटा लेता ऐसा व्यक्ति। अब लेकिन ये नहीं पहचान रहा कि ये उसका तमोगुण है, ज्यादा सोना। उससे कहा भाई थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करो, किसी कहीं जाओ शास्त्रों का अध्ययन करो, मैं भी तुम्हें गाइड कर सकता। अब वो कहता कि पढ़ने के डर से तो हम घर से भागे यहाँ आए, पढ़ने के डर से घर से भाग के यहाँ आए, यहाँ भी तुम पढ़ने की बात कर रहे। अब ऐसे लोग जो घर से भागते हैं पढ़ने के डर से, वो पढ़ने का डर नहीं है, वो तमोगुण है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी होगा, गृहस्थ जीवन में जाएगा तो तमोगुणी। अब गृहस्थ जीवन में स्वाभाविक है बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, काम का दबाव होगा, जिम्मेदारियां होंगी, परिवार होगा, पत्नी होगी, और अगर तमोगुणी है तो कलह होगी, अशांति होगी। तो अच्छा यही कि पलायन करो, भागो। ऐसे लोगों को देखो, तमाम तरह तरह के नशे करते रहते हैं, कोई गांजा पीने लगते हैं, कोई भांग खाने लगते हैं। वो गांजा नशा वो सब तमोगुणी प्रवृत्ति है कि आप 6-6 8-8 घंटे सोते रहेंगे, खाना नहीं भी मिला तो चलेगा लेकिन गांजा मिलना चाहिए। तो ये सब व्यक्ति जो है तमोगुणी व्यक्ति, भगवान कहते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति है वो कर्तव्य कर्मों में भी अप्रवृत्ति है, न अपने प्रति कर्तव्य का सही निर्वाह कर रहा है कि भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है सत्य के साक्षात्कार के लिए, साधना के लिए, सत्य की अनुभूति के लिए। अपने प्रति भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, और परिवार और समाज के प्रति भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। तो कर्तव्य कर्म भगवान कहते हैं जो करना चाहिए उससे वो पलायन करता है, वो भागता है। तो कर्तव्य कर्मों में भगवान कहते हैं वो प्रमाद व्यर्थ अप्रवृत्ति है, और प्रमाद तथा व्यर्थ चेष्टाएं। प्रमाद है जहां जो करना चाहिए उसमें प्रमाद है, या व्यर्थ चेष्टाएं जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा, जो नहीं करना है वो कर रहा। ऐसे लोगों को मैंने देखा, शराब वराब पीने लगते, अब पता नहीं उनको रोटी खाने के लिए पैसे मिले या ना मिले, रोटी खाने की उन्हें चिंता नहीं, लेकिन शराब की चिंता है, किसी भी तरह शराब मिलना चाहिए उनको।
नशा मिलना चाहिए, गांजा मिलना चाहिए। तो व्यर्थ। और ऐसे लोगों को हमने देखा बड़ी उम्र में भी घंटों बैठ के ताश खेलते रहेंगे, ताश खेलते रहेंगे। अब जो ताश खेलने में समय लगा रहे हैं और व्यर्थ क्रियाकलाप में तमाम समय लगा रहे हैं, सोए पड़े हैं, समय खराब कर रहे हैं। कितना सोना, आदमी को आखिर कितना सोना होगा? एक श्रम करने वाला आदमी भी 7-8 घंटे सो ले तो काफी है। 7-8 घंटे की नींद भी श्रम करने वाले, जो मेहनत करने वाला, मेहनत कश है, किसान है, मजदूर है, उसे भी एक ताजगी ले आती है 7-8 घंटे की नींद। लेकिन जो कुछ भी काम नहीं कर रहे, उन्हें तो नींद की जरूरत भी नहीं उतनी। जो कुछ भी काम नहीं कर रहे वो भी आलस में पड़े। तो भगवान कहते करते भी हैं तो व्यर्थ चेष्टाएं, जिसका ना स्वयं को लाभ है ना समाज को कोई लाभ है। ये भी नहीं कि स्वयं को कुछ लाभ हो रहा है और ना ये है कि समाज के हित में कुछ हो रहा है, जन कल्याण का कुछ हो रहा है, सेवा का कुछ हो रहा है, वो भी नहीं है। तो व्यर्थ चेष्टा भगवान कहते प्रमादी हो जाता है। और वो खुद नहीं पता वो कर क्या रहा है, वो मूर्छा में जी रहा है, एक बेहोशी में जी रहा है। जैसे कहते हैं ना रोबोट चलते हैं, ऐसा वो व्यक्ति रोबोट की तरह चल रहा है मूर्छा में। तो भगवान कहते और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, जो मोहिनी वृत्ति है, निद्रादि अगर सोने में समय लगाएगा या व्यर्थ और चेष्टाएं हैं, कोई नाच गाना, जहां उसकी वासनाओं को और बल मिले, जहां वासनाओं को खुराक मिले, वासनाओं को और बल मिले, ऐसी प्रवृत्तियों में जाएगा। मोहिनी वृत्तियां जिससे उसकी बढ़े, कोई नाचना हो, संगीत हो, या जहां उसकी वासनाओं को और बल मिले, ऐसे गंदा साहित्य होगा, गंदे दृश्य होंगे, गंदे चित्र होंगे, उनमें रुचि ज़्यादा लगाएगा भगवान कहते हैं। तो ये व्यक्ति निद्रा अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियों में ये सब उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति तमोगुणी है तो तमोगुणी व्यक्ति के ये सब लक्षण हैं कि उसका जीवन किस प्रकार से होगा। कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, जो कर्तव्य कर्म है उसमें नहीं, इसकी चेष्टा नहीं है, वो कर्म नहीं करेगा, उसमें अप्रवृत्ति है, प्रमादी होगा, आलसी होगा। और जो कर्म न अपने हित में है, न समाज के हित में है, जनहित में नहीं है, ऐसे कर्म करेगा तो ऐसे कर्म करेगा। और मोह उसकी जो मोहिनी वृत्ति है, मोहिनी वृत्तियों में उसका होगा। मोहिनी वृत्तियां क्या है? जो तमाम तरह की वासनाओं को अंदर की और जैविक वृत्तियां हैं, जैविक रुचि हैं, जैविक मांग है, उसमें जाएगा। कामुक चित्र देखेगा, कामुक साहित्य पढ़ेगा, नाच गान में जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं, वो ऐसा व्यक्ति फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसका समय इन चीज़ों में खराब होता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा सत्वे प्रबुद्धे तु प्रलयम याति देहव्रत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, जब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त हो तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। स्वर्ग आदि लोगों को भगवान कहते हैं प्राप्त कब होता है? जब वो सत्वगुण की प्रधानता हो। अब मृत्यु के क्षण किस तरह की प्रधानता है? उनका देखो, सब सत रज तम तीनों गुण सब में होते हैं, लेकिन मृत्यु के क्षण प्रधानता किस गुण की है? अगर सतोगुण की प्रधानता है तो ऐसा व्यक्ति होश में रहेगा, सजगता में रहेगा, चेतना में रहेगा। तमोगुणी व्यक्ति मूर्छा में चला जाता। मृत्यु के क्षण जो तमोगुणी व्यक्ति है वो मूर्छा में चला जाता, बेहोशी में चला जाता। लेकिन जो सतोगुणी है वो सजगता में रहेगा, शांत रहेगा,
होश में रहेगा। अब जो शांत है, होश में है मृत्यु को, वो उत्तम कर्म करने वाले कहाँ होगा? निर्मल द्रव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। अब ये स्वर्ग और नरक कोई बाहर नहीं है कि कोई आकाश में स्वर्ग है नरक है। जन्म से ही कुछ बच्चे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हुआ है जिसने इस पे काफी काम किए हैं, उसका नाम है जान पियागे। जान पियागे ने इसमें काफी अध्ययन किया है। ये जीन पियागे लिखता है कि जो व्यक्ति 5% लगभग सतोगुणी होते हैं, 5% जो जन्म के समय ही, ऐसे बच्चों को देखो शांत होते। ऐसा बच्चा पालने में पड़ा होगा, आंख खुली होगी, लेकिन आंख उसकी स्थिर होगी, टकटकी लगाए कहीं एक तरफ देख रहा है, शांत होगा, ठहरा हुआ होगा, आंख खुली होगी, लेकिन बहुत चंचलता नहीं होगी। 5% बच्चे जिन्हें कहते हैं टैलेंटेड हैं, जीन पियागे कहते हैं लगभग 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो इडियट होते हैं, जो मूढ़ होते हैं। ऐसे बच्चे ज्यादा से ज्यादा जन्म के समय ही सोते रहते हैं जन्म के समय ही। कभी कभी माताएं जब बहुत संवेदनशील होती हैं, देखती जब बच्चा गर्भ में है तभी उन्हें पता लग जाता कि बेटा है बेटी। अगर बच्चा बहुत चंचलता में है तो लगता है उसको बेटा, और बहुत शांत है, पेट में भी हलचल कम है, तो समझती है कि लड़की है। क्योंकि लड़कियों में थोड़ा ज्यादा उस अवस्था में शुरू में ज्यादा तमोगुण रहता है, और वो सतोगुण भी हो सकता है, तमोगुण भी हो सकता है, वो सतोगुण भी हो सकता है कि ज्यादा शांत है। तो जन्म के समय जो बच्चा तमोगुणी है, जन्म के बाद वो ज्यादा देर तक, जीन पे आगे कहते हैं कि ज्यादा देर तक सोएगा, 15-15, 20-20 घंटे वो सोता रहेगा। रजोगुणी प्रवृत्ति का बच्चा सोएगा, लेकिन साथ में चंचलता ज्यादा होगी, रोएगा ज्यादा, हाथ पैर ज्यादा हिलाएगा, चिल्लाएगा ज्यादा। जीन पियागे ने लगभग 40 वर्ष तक बच्चों के चाइल्ड साइकोलॉजी पर काम किया, बाल मनोविज्ञान पर काम किया उसने, और कहा जो 5% बच्चे होते हैं जो सत्व की प्रधानता जिसमें होती है, वो शांत होते हैं, आंख खुली होगी लेकिन फिर भी शांत होंगे। तो जीन पियागे कहते ऐसे बच्चे जन्म से ही वहां अंतर हो जाता है, और वही आगे जाके फिर उनको जैसा विकास आगे मिलता जाता। तो भगवान कहते हैं जो रजोगुण सतोगुणी हैं वो शांत होकर रहते हैं, विषय भोगों में लालसा, और भगवान कहते हैं उनको वो स्वर्ग में मिलता है। अब स्वर्ग कोई बाहर नहीं है, स्वर्ग का अर्थ है, भगवान कहते हैं ऐसी परिस्थिति जहां थोड़े समय में ज्यादा आगे निकल सके। जन्म के समय ही उन्हें इतनी अनुकूल परिस्थिति होगी जिससे उनका आगे विकास हो सके। कुछ प्रतिकूल, देखो जन्म के समय बच्चा ना पाप किया ना पुण्य किया, अब जन्म के समय ही बच्चा किस तरह के सतोगुण लेके आ रहा है, तमोगुण रजोगुण, तो उसी तरह से उसे पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं, शरीर अनुकूल मिलता है, उसका मन उसके अनुकूल होता है। अब एक ही परिवार में देखो 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा रजोगुणी हो जाता, एक तमोगुणी हो जाता, एक में सत्व की प्रधानता आ जाती। तो उसी तरीके का उसका विकास स्वर्ग में। अब भगवान जब कह, देखो जब स्वर्ग शब्द, स्वर्ग मोक्ष नहीं है, स्वर्ग अंतिम अवस्था नहीं, अंतिम अवस्था है मोक्ष। स्वर्ग क्या है कि स्वर्ग का, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि स्वर्ग में
जब कोई जाता है तो किस लिए जाता है कि उसने ज़्यादा पुण्य किए हैं, और पुण्य करके वो स्वर्ग में गया। और स्वर्ग में कब तक रहता है? जब तक उसके पास पुण्यों की पूंजी है। जब तक उसके पास पुण्यों की पूंजी है तब तक स्वर्ग में रहेगा। और पुण्यों की पूंजी खत्म हो गई तो फिर मर्त्यलोक में आएगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति, क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। फिर मृत्युलोक में आ जाता, स्वर्ग से फिर वापस आ जाता, फिर कमाई करो, फिर स्वर्ग में। तो स्वर्ग है भोग भूमि, और स्वर्ग के साथ नर्क जुड़ा है, सुख के साथ दुख जुड़ा है। भगवान कहते हैं सुख योनियों में जाता है। तो जो सुख योनियों का अर्थ है भगवान, तो सुख योनियों में जाता, सुख का अर्थ है कि वहां पे सुख है तो दुख भी है। लेकिन एक साधक की अंतिम अवस्था ना सुख दुख से मुक्त आनंद है। सुख दुख से ना सुख रहा ना दुख रहा, वो तीसरी जो अवस्था आएगी आनंद। तो जो सत्व प्रधान है उसका लक्ष्य होगा, उसके लिए मंजिल होगी आनंद, उसके लक्ष्य है मोक्ष। और मोक्ष का अर्थ है आवागमन से मुक्त। और भगवान गीता में कहते हैं कि जो मोक्ष में आता है वो भगवान के धाम में आता है। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के धाम में जो गया वो वापस नहीं आता है, उसके लिए आवागमन से वो मुक्त हो गया, पुनरावृत्ति उसकी नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के अर्थ है कि उसे अनुकूलता मिलेगी, शारीरिक अनुकूलता मिलेगी, मानसिक अनुकूलता मिलेगी, पारिवारिक अनुकूलता मिलेगी, जिससे आगे से आगे उसका विकास हो। और ऐसा व्यक्ति आगे से आके कहीं भी देखो, ऐसे कितने उदाहरण देखो, घर परिवार में भी भले वो गरीबी में पैदा हुए हैं लेकिन उनकी मन की अनुकूलता है। आप किसी भी महापुरुष का जीवन उठा के देखो, कबीर का देखो, नानक का देखो, रविदास का देखो, मीरा का, किसी का देखो, बचपन से ही उनके जीवन में वो सब प्रकट होने लगा था कि इसका इनका मार्ग क्या होता। उनके अंदर जो सतोगुण की प्रधानता थी, जो बचपन से ही उनके क्रियाकलाप में, उनके व्यवहार में ज्यादा प्रेम होता था, ज्यादा करुणा होती थी, ज्यादा सेवा का भाव होता था, ज्यादा सच्चाई होती थी, हिंसा नहीं होती थी, क्रूरता नहीं होता था, वैर नहीं होती थी, निर्दयता नहीं होती थी, सताना नहीं होता था। शुरू से ही करुणा और प्रेम उनके मूल में रहे, आधार में रहे। किसी भी महापुरुष को देखो कि बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, जवानी, शुरू से ही वो उनके संस्कार आगे उनको लेके चलते गए, वो बीज लेके चलते, वो गुण लेके चलते गए। तो भगवान कहते ऐसा स्वर्ग आदि लोकों में, स्वर्ग से अर्थ है कि ऐसी अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल वातावरण में, शरीर की अनुकूलता है, मन की अनुकूलता है, घर परिवार की अनुकूलता है, तो आगे से आगे उसका विकास होता चला जाता और अच्छे विकास में होता। भगवान कहते हैं उसी तरह के रजोगुणी के लिए भगवान कह रहे हैं रजसी प्रलयम गत्वा सर्वसंग सुजायते तथा पिलीन तमसी मूढ़ योनसी जायते। भगवान कहते हैं रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्यों में, कर्मों में आसक्ति, अब जिसकी कर्मों में आसक्ति है, जैसा मैं कह रहा था अभी जो कि जीन प्यागे ने जैसे कहा 5% तो कहते हैं 90% बीच में होते हैं, जो लगभग रजोगुणी स्वभाव के होते हैं। अब जो बीच में रजोगुणी स्वभाव के होते हैं उसमें भी लगभग
50% ऐसे हैं जो सत्व की तरफ भी जा सकते हैं और तमस की तरफ भी जा सकते हैं। 50% अगर वो थोड़ा संकल्प करें, साधना करें, प्रयास करें तो रजोगुण से वो सत्व गुण की तरफ जा सकते हैं। सत्व की प्रधानता उनके गुणों में आ सकती है। और अगर प्रयास ना करें, आलस आ जाए तो नीचे की तरफ भी गिर जाएंगे और तमोगुणी प्रवृत्ति में चले जाएंगे। तो लगभग 50% लोग, 90 में 50% ऐसे हैं जिनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। वो ऊपर की तरफ आए तो सत्व प्रधान हो सकते हैं और नीचे की तरफ जाए तो तमो प्रधान हो सकते हैं। अब ये व्यक्ति के संकल्प पर, साधना पर निर्भर है। कैसा माहौल मिला, कैसा वातावरण मिला, कैसा मार्गदर्शन मिला, कैसा घर परिवार मिला और कैसी उसके अंदर के अंदर संकल्प शक्ति कैसी आती है, इस पर निर्भर करता है कि वो 50% ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे, सतोगुणी होंगे या तमोगुणी होंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे जो रजोगुणी हैं वो आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। कहते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर जो संसार के क्रियाकलाप, धन कमाना, धन की कमाना, परिवार बनाना, संसार की दौड़, पद की दौड़, प्रतिष्ठा की दौड़, धन की दौड़, ये जो संसार की दौड़ है सभी, जिसमें बड़ी संख्या देखो इन्हीं लोगों की है जो या धन की दौड़ में है, पद की दौड़ में है, प्रतिष्ठा की दौड़ में है, संसार में किसी न किसी दौड़ में संलग्न है। नेपोलियन, ये सिकंदर एक नहीं है, घर घर में आप ऐसे नेपोलियन, सिकंदर, ये है कि वो बड़ा रूप था, ये छोटा रूप है, बीज वही है। बीज वही है जो नेपोलियन सिकंदर के अंदर रजोगुण का बीज था, वही बीज यहां भी है। रजोगुण जिनमें है, नेपोलियन और सिकंदर ने विश्व विजय के स्वप्न देखे कि सारी दुनिया जीतने हैं, लेकिन इनकी भी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं है। कोई धन में सिकंदर बनना चाहता है तो कोई पद में सिकंदर बनना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा में सिकंदर बनना चाहता है। मांग वही है, चाह वही है, आसक्ति वही है, कामना वही है, महत्वाकांक्षाएं वही है। तो भगवान कहते हैं वो ऐसी जगह होता है जहां उसको और रजोगुण में और बल मिले। कभी कभी ऐसे बच्चों को देखो, यहाँ पे एक डिजरायली करके इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ है। डिजरायली जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ, उसके बारे में लिखते हैं कि जब वो बच्चा ही था तो बच्चा होने पे उसके माँ बाप उसे चर्च में लेके जाते थे। तो एक बार माँ बाप तो चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, पादरी का सरमन सुन रहे थे, और ये डिजरायली जाके जो चर्च का मीनार थी उस मीनार पे चढ़ जाता, जहाँ वो त्रिशूल लगा के रखते हैं, उस पर जाके चढ़ जाता। जब बाहर आके लोगों ने देखा कि वो मीनार के ऊपर चढ़ा हुआ, भीड़ भी नीचे लगी है और कोई ऊपर जा भी नहीं सकता, ऐसी स्थिति के कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता जहां वो पहुंच गए चढ़ के। बड़ी मुश्किल से माँ बाप ने किसी तरह से समझा बुझा फुसला के उसे नीचे उतारा। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई वहां उसे देख के। जब उसके माँ बाप ने उसे नीचे उतारा और उससे पूछा कि ऊपर तू क्यों चढ़ा था, उसको पूछा कि ऊपर तू क्यों चढ़ा था, तो उसने कहा मैं ऊपर इसलिए चढ़ा था कि दुनिया के लोग मुझे देख सके कि मैं भी कुछ हूँ, दुनिया के लोग मुझे देख सके कि मैं भी कुछ हूँ, इसलिए मैं ऊपर जाके चढ़ा, दुनिया को दिखाने के लिए। अब सोचो, ये जो व्यक्ति में चाह है कि दुनिया मुझे जाने, धन से जाने, पद से जाने, प्रतिष्ठा से जाने, दुनिया मुझे जाने, मैं भी कुछ हूँ, मैं किसी से कम नहीं। और यही डिजरायली कहते आगे जाके इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। अब जिसमें बाल्यावस्था से ही इतनी सघन महत्वाकांक्षा रही हो कि दुनिया मुझे जाने, तो सोचो वो आगे जाके जवानी में क्या क्या नहीं करतब करेगा। लॉर्ड क्लाइव के बारे में कहते हैं, लॉर्ड क्लाइव के बारे में कि बहुत शरारती थे, जरूरत से ज्यादा शरारती थे।
रोज माँ बाप के पास शिकायतें आती थी, माँ बाप भी तंग आ गए। तो कहते हैं एक दिन बाप ने लाके बेटे को एक साइकिल दी। बाप ने बेटे को लाके एक साइकिल दी तो कहते हैं उसकी माँ ने बाप से पूछा कि आप साइकिल लाके से क्यों दे रहे हैं, क्या इसकी शरारतें कम हो जाएंगी? साइकिल के देने से इसकी शरारतें कुछ कम हो जाएंगी? तो बाप ने कहा मुझे मालूम है कि साइकिल लाके देने से इसकी शरारतें कम नहीं होंगी, लेकिन यह है अब इसका एरिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इसे थोड़ी सी एरिया में शरारत कर रहा था, अब साइकिल के माध्यम से दूर दूर तक जा सकता शरारत के लिए। साइकिल इसके हाथ में है तो दूर दूर तक जाएगा शरारत के लिए, इसलिए घर में थोड़ी राहत रहेगी। घर में थोड़ी राहत रहेगी कि जब दूर दूर तक जाएगा तो शरारतें घर तक नहीं आएंगी। बहुत शरारती थे लॉर्ड क्लाइव। एक बार कहते हैं कि इतनी बारिश हुई, बारिश में चारों तरफ घरों में पानी भर गया और लॉर्ड क्लाइव के घर में ज्यादा पानी भर गया। माँ बाप बड़े चिंतित, और माँ बाप बहुत चिंतित जो उन्होंने खोजा कि आखिर ये है कहाँ, खुद ये कहाँ है, लॉर्ड क्लाइव कहाँ है। जब उसे खोजने निकले, इस बालक को खोजने निकले, तो देखा वो नाली के साथ लेटा हुआ था पानी को रोके। नाली के साथ लेटा हुआ था पानी को रोक के, और उसने पानी रोक रखा था तो घरों में पानी भर गया, सबके घरों में पानी भर गया। उसकी इतनी चंचलता देख के, शरारत देख के, कहते हैं उसे फौज में भर्ती कर दिया, आर्मी में भर्ती करा दिया, कि मिलिट्री में भर्ती करा दिया। जब मिलिट्री में भर्ती करा दिया तो यही व्यक्ति को इतना ब्रिटिश हुकूमत को बाहर के मुल्कों में और खासतौर से भारत में भी लॉर्ड क्लाइव आया, ब्रिटिश सल्तनत को, ब्रिटिश सरकार को जमाने में खड़ा करने में लॉर्ड क्लाइव का बड़ा योगदान रहा, अंग्रेजी हुकूमत को खड़ा करने में। अब जो व्यक्ति बचपन से ही इतना चंचल हो, रजोगुणी हो, अस्थिर हो, महत्वाकांक्षी हो, तो सोचो तो आगे जाके क्या नहीं करे। यही लॉर्ड क्लाइव आगे भारत में भी आया। तो भगवान कहते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं वो ऐसी जगह, उनका रजोगुणी है, वो ऐसी जगह पैदा होंगे, और वो मरेंगे भी तो शांत होकर नहीं मरेंगे, सजग होकर, वो कामना लेके मरेंगे। उनकी कहीं आसक्ति होगी, मोह होगा, तादात्म्य होगा। कहते हैं किसी बाप के तीन बेटे व्यापार चलाते बाप का। बाप वृद्ध हो गया, बीमार हुआ, डॉक्टरों ने जवाब दिया कि कोई बचने की संभावना नहीं, तो तीनों बेटे दुकान बंद करके बाप के पास आ जाते। तीनों बेटे दुकान बंद करके बाप के पास आ जाते कि बाप अंतिम सांस लेने जा रहा तो बाप को अंतिम दर्शन कर ले, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया कोई उपाय नहीं अब बचने का। बाप ने देखा कि तीनों बेटे यहाँ खड़े हैं, उसकी पत्नी भी वहीं खड़ी। पत्नी बार बार कह रही है भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। उसने पूछा बड़ा बेटा कहाँ है? बाप ने पूछा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा आपके सिराने खड़ा है। अब बेटे की चिंता ना करो, भगवान का भजन करो। थोड़ी देर आंख बंद की उसने, फिर थोड़ी देर बाद आंख खोली, फिर पूछा छोटा कहाँ है? तो कहा वो भी तुम्हारे पैरों के पास खड़ा है। फिर पत्नी ने यही कहा भगवान का भजन करो, अंत में भगवान का नाम ही काम आएगा। अंत काले च माम में स्मृन् मुक्त्वा कलेवरम। गीता भगवान कहते हैं अंत में भी भगवान का नाम अगर हमारी वाणी पर आ जाए तो सदगति मिलती है, सदगति मिलेगी। अगला जन्म में अच्छे घर परिवार में अच्छी जगह होगा, भगवान का नाम अगर अंत में आ जाए। तो पत्नी बार बार कह रही भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। फिर उसने थोड़ी देर में आंख खोली और फिर पूछा कि मझला कहाँ है, बीच वाला कहाँ है? तो कहा वो भी दूसरी तरफ खड़ा है। तो जब वो कहा कि वो भी दूसरी तरफ खड़ा है तो उसने कहा अगर तीनों बेटा यहाँ हैं तो दुकान पर कौन? अगर तीनों बेटा यहाँ हैं तो दुकान पर कौन है? और दुकान पर कौन है, दुकान पर कौन है, कहते उसकी मौत हो जाती है। सोचो, जो आदमी मर रहा है उसे भी ये चिंता है कि दुकान पर कौन है, और आज कोई दुकान पे नहीं है, दुकान बंद है, तो सोचो कितना घाटा होगा। अब मरता हुआ आदमी भी घाटे मुनाफे में है,
और पत्नी जो कह रही भगवान का भजन करो, गीता में आता ना, अंत काले च मामे में स्मरण, अंत में ही भगवान का भजन करो। अंत में होता नहीं है, अंत कुछ और नहीं है, सारे जीवन की पूर्ण आहुति है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी आहुतियां डालते हैं, थोड़ी थोड़ी सामग्री डालते हैं, और जब समाप्त होने का आता है तो एक साथ सारी सामग्री डाल देते, एक साथ पूर्ण आहुति हो जाती, एक साथ सारी सामग्री। अब सामग्री वही जो पहले थोड़ी थोड़ी डाल रहे थे वही अब इकट्ठी डाल दी, वही तो पड़ेगी। इसलिए जो मौत है वो सारे जीवन का निचोड़ है, मौत है सारे जीवन का निचोड़। और सारे जीवन में जो किया है, अगर रजोगुण की प्रधानता रही तो मौत के समय रजोगुण आएगा, संसार आएगा, मांग आएगी, कामना होगी, आसक्ति होगी, चाह होगी, मेरा तेरा होगा, घाटा मुनाफा होगा, यही होगा अगर रजोगुण में ही सारा जीवन जिया है। और कोई कहे सारा जीवन रजोगुण में, व्यापार में, लेन देन में, घाटे मुनाफे में बिताया हो और मरने के समय भगवान का नाम आ जाए, ऐसा धोखा नहीं होता, ऐसा धोखा नहीं हो पाता। ऐसा परमात्मा को, मौत को कोई धोखा नहीं दे पाता। मौत में वही आएगा जो सारा जीवन का निचोड़ है, जो सारे जीवन जिया है, उसी की पूर्ण आहुति होगी। तमोगुणी व्यक्ति तमोगुण में जाएगा, और सत्य प्रधान है वो सजगता में जाएगा, होश पूर्वक जाएगा, शांत होके जाएगा। तो भगवान कहते हैं जो रजोगुणी है मनुष्य वो आसक्ति वाल में उत्पन्न होता है, आसक्ति में। और तमोगुणी है भगवान कहते हैं वो मरा हुआ मनुष्य कीट पशु मूढ़ योनियों में जाता है। तो जो मरा हुआ है भगवान, जो तामसिक है वो तामसिक। अब देखो इस पर थोड़ा विवाद है। जो आज के मनोविज्ञान हैं, आज के आधुनिक विचारशील लोग हैं, संत हैं, जो आज विचारवान हैं, वो कहते हैं कभी भी मनुष्य की अधोगति नहीं होती। अधोगति इस सेंस में कि मनुष्य से पशु में नहीं जाते हैं, कि मनुष्य से वो पशुओं में जाएं, पक्षियों में जाएं, चेतना कभी अधोगामी नहीं होती। एक बार जो मनुष्य बन गया वो मनुष्य ही रहेगा। ऐसे तमाम शास्त्र हैं, आज के विद्वान हैं, मनीषी हैं, शास्त्र विशेषज्ञ हैं, मनसवेद हैं, वो सब एकमत होकर स्वीकार करते हैं कि मनुष्य पशुओं में नहीं जाता। मनुष्य में ही वो तीनों कैटेगरी हैं, मनुष्य में ही हैं। कुछ मनुष्य हैं, कुछ देवता हैं, और कुछ पशु की तरह। तो जो बहुत तामसिक बुद्ध लोग हैं वो पशु की तरह। आप मनुष्यों में देखो तीनों कैटेगरी मिल जाएंगे, पशु जैसे लोग भी तामसिक मिल जाएंगे, और रजोगुणी भी मिल जाएंगे, और सतो प्रधान भी हो जाएंगे। यहाँ संत भी हैं, यहाँ राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, मनुष्य। देवता का अर्थ है जो सत्य प्रधान है, राक्षस का अर्थ है जो तमो प्रधान है, जिसमें तम का प्रधानता है, और मनुष्य का अर्थ है जो रजोगुणी है। अब जिनके जीवन में जो संत महात्मा महापुरुष जितने हैं, जो सर्वभूत हिते रता, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन लगाया, और स्वयं जीवन में जागरूकता है, होश है, अंतर साधना है, सजगता है, शांत है, ऐसे व्यक्ति सतो प्रधान हैं, तो वो मरने के बाद ऐसी स्थिति में होंगे कि आगे से आगे उनको यात्रा वहीं, उसी गीता में पीछे कहा था योग भ्रष्ट, कि योग भ्रष्ट है, यानी वो लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंच नहीं पाए, मार्ग में उनकी मौत हो गई, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, मार्ग में उनकी मौत हो गई, लेकिन उतना ही मार्ग कम हो गया। जितना मार्ग वो चल चुके थे, जितना रास्ता चल चुके थे, अब उतना रास्ता कम हो गया। अब थोड़ा रास्ता जो आगे बचा वो अगले जीवन में पूरा हो जाएगा, उन्हें योग भ्रष्ट कहते हैं। मान ले किसी को 200 किलोमीटर चलना था, 100 किलोमीटर पे जाके मौत हो गई, तो आगे अब 100 ही चलना है। ऐसे लोग थोड़ी सी अवस्था में और जल्दी सतो प्रधान हो जाते हैं, साधना में ज्यादा आगे अग्रसर हो जाते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं सतोगुणी प्रधान हैं वो उनको अनुकूल परिस्थितियों में जाते हैं, जो तमो प्रधान है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में जाते हैं। अब ये नहीं कि वो मनुष्य हो के चेतना
फिर पशु में जाए, पशु में नहीं। चेतना का इतना ह्रास नहीं होता है। देखो, चेतना में कोई कमी ज्यादा नहीं है, चेतना में कोई कमी ज्यादा नहीं कि चेतना कम ज्यादा है। सतोगुणी बुद्ध में और अंगुलीमाल में चेतना कोई कम ज्यादा, चेतना समान है। एक ही चेतना की ज्योति जो बुद्ध में जल रही, वही चेतना की ज्योति अंगुलीमाल में भी जल रही है। जो साधु में जल रही चेतना की ज्योति, चेतना का प्रकाश, वही चेतना का प्रकाश अपराधी में भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि अब वो जो साधु पुरुष है, उसकी ज्योति के बाहर का जो शीशा है वो साफ है, वो निर्मल है, वो निर्मल है, तो अंदर का प्रकाश बाहर भी आ रहा है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है, उसका बाहर का शीशा यानी उसका मन, अंतःकरण, उसका मन जो है अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है, वो क्या है? कलुषित है, वो कलुषित है, उसमें कालिमा लगी हुई है। अब शीशे के ऊपर अगर कालिख जमी हो तो अंदर ज्योति जल रही है लेकिन बाहर प्रकाश नहीं आएगा। अंदर तो ज्योति जल रही है लेकिन उस ज्योति का प्रकाश बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शीशा काला है, शीशा पर कालिख लगी हुई है। ज्योति समान रूप से सब में जल रही है, सिर्फ अंतःकरण में परिवर्तन आता है। और साधना जिसे कहते हैं, साधना का अर्थ यही है अंतःकरण की शुद्धि। साधना का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि। साधना का अर्थ है कि ज्योत तो जल रही है, अंगुलीमाल में भी वही ज्योति जल रही थी जो बुद्ध में जल रही थी, लेकिन बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने अपने प्रभाव में, अपनी वाणी से, अपने सानिध्य से उसका अंतःकरण निर्मल कर दिया। उसका अंतःकरण निर्मल हुआ, मलिनता गई, वो काले हटी, तो उसे भी सत्य का साक्षात्कार हुआ, समझ आ गई। जहां क्रूरता थी वहां करुणा आ गई, जहां वैर था वहां प्रेम आ गया, जहां हिंसा थी वहां अहिंसा आ गई। अब उसे स्वयं अपना अच्छा बुरा दिखने लगा क्योंकि मन निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया। तो ये जो प्रभाव है गुणों का, ये हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। इसलिए बार बार भगवान दिखा रहे कि इंद्रियों और अंतःकरण पर इनका प्रभाव है। एक के इंद्रियां और अंतःकरण में चेतना है, एक में अचेतनता है, एक में मूर्छा है, एक में जागृति है, होश है। सत्य प्रधान है, उसमें जागृति है, होश है, चेतना है अंतःकरण में। और जो तमो प्रधान है, तमोगुणी है, उसके जीवन में एक अचेतनता है, मूर्छा है। मूढ़ से अर्थ है मूर्छा है, प्रमाद है, आलस है। तो वो सिर्फ अंतःकरण को प्रभावित करते हैं। ये जो गुण हैं वो प्रभावित करते हैं अंतःकरण को, चेतना को प्रभावित नहीं करते, आत्मा को प्रभावित नहीं करते। इसलिए उनको पशुओं की योनि में नहीं जाते हैं। मनुष्य में ही जो पशुवत जिनका जीवन है, मनुष्यों में ही जिनका पशुवत जीवन है, इस तरीके की योनियों में तमोगुणी लोग जाते हैं मौत के बाद। अब ये पशुवत ही हैं, कोई हिटलर बन गए, कोई चंगेज खां बन गए, कोई नादिर साहब बन गए, कोई तैमूर लिंग बन गए, कोई औरंगजेब बन गए। ये कौन है? ये मनुष्य के रूप में पशु हैं, ये मनुष्य के रूप में ही पशु हैं, जिन्होंने हिंसा, वैर, सताना। अब कुंभकर्ण का देखो, कुंभकर्ण के जीवन का क्या था? कुंभकर्ण कहते हैं 6 महीने सोता था, 1 महीने जागता था। और जब 1 महीने जागता था तो इतना अभक्ष का भक्षण करता था, मांस शराब इतना लेता था कि ब्रह्मा जी ने हिसाब लगाया, इसे 6 महीने सुलाया ही जाए, जगाया ना जाए। मांगना चाहता तो 6 महीने का जागना, लेकिन मांग बैठा 6 महीने का सोना, 6 महीना सोना, 1 दिन जागना। तो अब ऐसे लोगों का जीवन तमोगुणी है। न उनका अपना हित कुछ है, न परोपकार कुछ हो रहा, परहित कुछ हो रहा। तो मनुष्य के रूप में वो पशुवत है, मनुष्य के रूप में होते हुए पशुवत है। तो भगवान कहते ऐसे जो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो मृत्यु के बाद इस तरीके के मूढ़ योनियों में जाते हैं। जो मूढ़ योनियों में जाते हैं, भगवान कहते हैं वो मूढ़ योनियों में जो जाते हैं वो मूर्छित अवस्था में, जो मूढ़ योनि से थे कि मूर्छित अवस्था में, तमोगुणी प्रवृत्ति के जो लोग हैं।
तो मूढ़ योनि से मतलब कोई कीट पतंग पशु पक्षियों में नहीं जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को जो सतोगुणी प्रधान हैं वो स्वर्ग आदि में अनुकूल परिस्थितियों में जन्म हो लेते हैं। जो रजोगुणी हैं वो आसक्ति वाले मनुष्य। अब तमाम देखो आज किस तरीके से जो व्यवहार में हैं, वो कहते हैं कि मुल्ला अपने बेटे को देखना चाहता था कि मुल्ला का बेटा क्या बनेगा, राजनेता बनेगा, कोई साधु बनेगा, कोई धर्म प्रचारक बनेगा, संत बनेगा, सामान्य गृहस्थ बनेगा, पैसे के लेन देन में आएगा, क्या करेगा। तो कहते उसने क्या काम किया उस मुल्ला नसरुद्दीन ने, अपने बेटे की परीक्षा करने के लिए, बच्चा छोटा था मात्र 3-4 साल का, तो उसको कमरे में भेजा और कमरे में उसमें कहते 3 चीजें रख ली। कहते हैं एक शराब की बोतल रखी, एक तरफ कुरान रखा और एक तरफ एक 100 का नोट रखा। अब जब बच्चा गया अंदर तो उसने क्या काम किया कि 100 का नोट उठाया, जेब में डाला, कुरान थी बगल में दबाई और शराब की बोतल हाथ में लेकर चलने लगा। तीनों के तीन। अब उसे लगा किसी एक चीज को उठाएगा, 100 का नोट उठाएगा तो ये निर्णय कर लेंगे कि ये धन कमाने में इसकी रुचि होगी, आगे जाके इसकी धन कमाने में रुचि होगी। कुरान उठा के पढ़ेगा तो लगेगा इसे कोई धर्म में इसकी रुचि होगी, कोई संत बने, फकीर बने, कोई इसमें रुचि होगी। और तलवार उठा ले, या तलवार शराब की, वो कहता अगर तलवार शराब तलवार उठा ले तो कहेंगे इसके युद्ध में, शक्ति के विस्तार में इसकी रुचि होगी। लेकिन उसने कहते तीनों की है। पैसा भी 100 का नोट जेब में डाल लिया, कुरान भी बगल में दबा ली, तलवार उठा के निकल आया बाहर। तो उसने सोचा, विचार किया अब क्या कहता, अब ये राजनेता बनेगा। ये तीनों गुण राजनेता में होंगे कि जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही रंग बदल लेते। अब थोड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं कि आज की राजनीति में भी थोड़ी परिवर्तन आ रहा है। थोड़ी सिद्धांतों की राजनीति हो रही है, विचार की राजनीति हो रही है, सेवा की राजनीति हो रही है। आज तक आज़ादी के बाद एक देखो एक लंबा दौर था कि राजनीति ने किस प्रकार स्वार्थ की राजनीति हुई, स्पर्धा की राजनीति हुई, हिंसा की राजनीति हुई, राजनीति कम रही, व्यापार ज़्यादा बन गई थी। और राजनीति को लोग इंडस्ट्री समझ के आते थे कि बाप हटे और बेटे को बिठा दे कि इससे ज़्यादा अच्छी कमाई का है, कम मेहनत में ज़्यादा अच्छी कमाई, और लॉस की कोई बात ही नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। करोड़ लगाओ 10 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ लगाओ 100 करोड़ कमाओ। और आज देखो लोग कहते हैं कि एक पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए भी 20-20, 30-30 करोड़ लोग लगाते रहते, क्योंकि उनको मालूम है जो 30 करोड़ 20 करोड़ लगाएंगे वो 100 करोड़ कमाएंगे। तो इस तरीके से राजनीति में एक जो धंधा बन गई, इंडस्ट्री के लोग जैसे पैसा इंडस्ट्री में लगाते हैं कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न, ऐसी राजनीति में भी कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न। छोटे छोटे से चुनाव में लोग कितना पैसा खर्च कर देते, तो वो सेवा के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे, वापस आएगा, वापस मिलेगा। लाख लगाया तो करोड़ मिलेगा, करोड़ लगाया तो 10 करोड़ मिलेगा, 10 करोड़ लगा 100 करोड़ मिलेगा। अब इससे अच्छा कहाँ मुनाफा है कि 10-10 गुना। और फिर लूट पर है कि तुमने व्यक्ति कितना कुशल है कि कहाँ सब जगह अपने अपने एजेंट खड़े करके लोगों को अपने अनुकूल कर ले। खासतौर से संयोग यह है, इस देश का सौभाग्य कहो, कि एक लंबे समय के बाद राजनीति का थोड़ा लक्ष्य बदला है, राजनीति बदली है। जो अनैतिकता थी राजनीति में, आज थोड़ी नैतिकता आ गई है, सेवा आ गई है, धर्म आ रहा है। और वो एक व्यक्ति जिसका श्रेय हम कहें तो किसी एक व्यक्ति को जाएगा, मोदी को। नरेंद्र मोदी एक ऐसे भले प्रधानमंत्री इस देश में हैं जो ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, और जिसके कारण से सारा का सारा राजनीतिक माहौल में एक शुद्धिकरण लाए, एक नैतिकता लाए, एक मूल्यों की राजनीति हुई। जो मूल्यहीन राजनीति थी, एक मूल्यों की राजनीति हुई। मेरी तो शुभकामनाएं हैं, परमात्मा उनको लंबी उम्र दें, दीर्घायु बनाएं,
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जो ज़्यादा से ज़्यादा इस देश का मार्गदर्शन दे सकें, देश का विकास कर सकें। और उनके नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में की जो नई पीढ़ी भी राजनीति में आ रही है, तो जो मूल्यों की, सिद्धांतों की राजनीति करे, सेवा की राजनीति करे। मैं आज यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।